दोनों की मेहंदी देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे आप देख सकते हैं मैं बाहर निकली हुई हूँ एंड मास्क लगाया हुआ है हम लोगों ने। एंड जैसे कि चीनी एंड चिक्कू ने बताया, हम लोग गए हैं चीनी के बुआ के यहाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ। तो बस स्टेशन पे हम लोग बाय ट्रेन जा रहे थे। तो मेरे मायके से निकले हम लोग एंड सिस्टर इन लॉ के यहाँ जाना था अराउंड 2 डेज़ के लिए। तो बस बाय ट्रेन जा रहे हैं। देखो ये ट्रेन निकल पड़ी है, अभी चल गई है स्टेशन से। एंड बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था स्टेशन में। काफ़ी दिन बाद हम लोग रेलवे स्टेशन पे लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे थे। तो बट और कोई था नहीं जिसके द्वारा हम जा सकें, जिसके थ्रू हम जा सकें। तो हम लोग को ट्रेन से ही जाना पड़ा। एंड बाई कार आए थे मेरे हस्बैंड, बट ट्रेन से आए हम लोग सिस्टर इन लॉ के यहाँ। हम ट्रेन पे हैं। ये ट्रेन पे या मेट्रो ट्रेन? ये मेट्रो ट्रेन है क्या? सो सिस्टर इन लॉ के यहाँ हम लोग पहुँचे अराउंड 12 PM नून पे पहुँचे थे। एंड बस हम लोगों ने फ्रेश हुआ क्योंकि ट्रेन में बाहर बिना नहाए निकले थे हम लोग, क्योंकि बहुत अनहाइजीनिक रहता है इसलिए। एंड फिर आके हम लोग नहाए, कपड़े वगैरह चेंज करके प्रॉपर, तब अच्छा लगा, एकदम फ्रेश फील हुआ। एंड लंच ऑलमोस्ट डन था, दीदी ने थोड़ा बहुत बना के रखा था, फिर आके मैंने भी थोड़ी बहुत हेल्प करी। तो बस लंच प्रिपेयर हो गया था, तो फिर लंच किया डायरेक्ट हम लोगों ने। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था, तो रेस्ट कर लिया था हम लोगों ने थोड़ा सा, अराउंड हाफ एन आवर 1 आवर के जैसे। बच्चे तो काफ़ी सो गए थे, नहीं तो सोते नहीं है बच्चे मेरे, आप देखे होंगे मेरे व्लॉग में। बट बच्चे बहुत थक गए थे इसलिए सो गए थे वो। एंड उसके बाद शाम को हम लोग सोचे थोड़े बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। तो मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ पे इन लॉज भी रहते हैं, बट दूसरे घर पे रहते हैं क्योंकि वो घर थोड़ा छोटा है। तो उनके यहाँ जाने का प्लान बना। तो बस मैं रेडी हो रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही ड्रेसअप हो रही थी मैं। मेरा आउटफिट वगैरह थोड़ा सा हैवी टाइप का था, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत कम काम पड़ता है मेरा जाने का। तो फिर मैं नॉर्मल कपड़े पहनती, कैजुअल कपड़े तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़े से अच्छे से रेडी हो रही हूँ। तो ये कुर्ती मैंने पहनी है एक ऑफ वाइट कलर की, बहुत सुंदर अनारकली कुर्ती है, मेरी फेवरेट है। एंड गोटा पत्ती की थोड़ी सी डिटेलिंग है इसमें। ये मैंने मिंत्रा से लिया था, बहुत प्यारी कुर्ती है। मैं दिखाऊंगी फुल लुक बाद में। तो फिर बस मैं इसमें ऐसा कुछ मेकअप नहीं कर रही, बस फेस वॉश करके थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लिया, जिससे मेरा फेस थोड़ा सा स्वेट प्रूफ हो जाएगा। एंड डार्क सर्कल लग रहे मेरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी डेली रूटीन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है, टायर्ड हो रखी थी मैं एकदम। बट मैंने कंसीलर नहीं लगाया, सिर्फ थोड़ा सा बोल्ड टाइप का काजल लगा रही हूँ। एंड दैट्स इट। थोड़ा सा लिपस्टिक भी लगा रही हूँ मैं। देखिए आप, ये काजल मैं ऐसे स्मज करके लगाती हूँ, बहुत सुंदर लुक आता है। एंड उसी को हल्का सा मैं आईब्रो पे रन कर ले रही हूँ, जिससे थोड़ा सा कंप्लीट लुक आ जाए। एंड बेस पे कुछ नहीं लगाया मैंने। एंड मैं थोड़ा सा लिपस्टिक के लिए आउटलाइन कर ले रही हूँ। मुझे याद नहीं कौन सा लिप लाइनर है ये, बट थोड़ा सा पिच रेडिश टाइप का था, तो इससे मैंने आउटलाइन कर लिया। एंड उसके बाद मैंने मेवलिन का टच ऑफ स्पाइस है सेंसेशनल का, तो वो वाला लिपस्टिक लगाया, बहुत ही प्यारा न्यूड शेड है। मैं पहले भी बता चुकी, मेरा फेवरेट शेड है ये। एंड मैं इसके साथ थोड़ा सा ब्राइट पिंक कलर का दुपट्टा कैरी करूँगी, तो वो थोड़ा सा मैंने इसलिए इसे सेटल रखा है लिपस्टिक को। एंड ये देखिए मेरा कंप्लीट लुक। ये दुपट्टा मेरे किसी दूसरे ड्रेस का है, बहुत प्यारा हैवी दुपट्टा है। एंड मैं बिंदी लगा रही हूँ, छोटी सी पर्ल वाली है ये, गोल्डन, बहुत प्यारी बिंदी है, लोकल मार्केट से लिया था मैंने। एंड ये मेरा लुक कंप्लीट है, बस कॉम कर लिया मैंने। एंड जैसे आपको पता है मुझे पफ़ करना पसंद है, तो मैंने पफ़ करके फ्रंट से एंड पीछे छोटा सा गोल्डन कलर का क्लचर लगा लिया। दैट्स इट। देखिए, एंड थोड़े बहुत गोल्ड के ही मैंने ईयरिंग पहन लिए, एंड रिंग्स पहन लिए, फिंगर रिंग्स गोल्ड के एंड डायमंड के ही, रियल वाले। एंड ये मेरी जो हाथ में चूड़ी है वो भी डायमंड की है, ओरिजिनल। तो बस ये सब चेंज कर लिया मैंने, एंड मेरा लुक कंप्लीट था। एंड हम लोग निकल गए थे बाहर जाने के लिए। एंड एक नया मॉल खुला है यहाँ पे, फोरम मॉल, तो हम लोग का देखा हुआ भी नहीं था, तो इसलिए बस दीदी ने बोला कि वहाँ से जाते हुए जाएंगे।
देखो ये चीनी को मैंने रक्षाबंधन व्लॉग जो शेयर किया था वही कपड़े पहनाए हैं। बहुत प्यारा ड्रेस है ये भी, पैंटालून से लिया था मैंने। एंड ये मेरे हस्बैंड खड़े हैं। तो बस मॉल पे ये मेरे जो सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड है वो जा रहे हैं। तो बस हम लोगों ने मॉल में थोड़ा सा राउंड लगाया ऐसे ही। एंड उसके बाद दीदी के इन लॉज़ के यहाँ गए। एंड उसके बाद डिनर का टाइम हो रहा था। ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे से बड़े हैं, मेरे हस्बैंड से बड़े हैं। एंड ये उनका बेटा है, 2 इयर्स का है। तो बस हम लोग डिनर पे आ गए थे, बहुत इन्जॉय किए। एंड काफ़ी दिन बाद हम लोग बाहर गए थे। एंड दीदी के यहाँ भी गए थे। तो मैंने पूछा पहले दीदी से कि आप आओगे क्या कैमरा पे, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने उनके पिक्चर्स ले ली। बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। सो बस रात को आए हम लोग, काफ़ी लेट हो गया था, बहुत टायर्ड हो गए थे। फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं किया। एंड नेक्स्ट डे पूजा थी हम लोग की, बछवारस बोलते हैं। तो बस वही मैं शेयर कर रही हूँ। थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस रहता है दीदी का, हम लोग थोड़ा डिफरेंट करते हैं वहाँ पे मेरे ससुराल में। तो यहाँ पे लाइटिंग नहीं आ रही है ठीक से, क्योंकि मेरे को कैमरा एंगल समझ नहीं आ रहा था। एंड बस बैठे थे हम लोग पूजा करने। मैंने अपनी ये चुनरी ओढ़ी हुई है। एंड कहानी वगैरह बोला जाता है, कथा जो रहती है, बस ऐसी पूजा किया। एंड उसके बाद नाश्ता वगैरह करके फिर वही नॉर्मल रूटीन ही था। कपड़े वगैरह वॉश किए, थोड़ा सा हम लोगों ने हाथ से ही करते हैं मशीन में, वॉशिंग मशीन में। तो बस कपड़े वगैरह वॉश किया, देन लंच प्रिपेयर किए। एंड उसके बाद थोड़ा रेस्ट किए। एंड उसके बाद कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनता है, तो देखती हूँ, मैं शेयर करती हूँ आगे। बस यही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये अलग जगह लग रही है, आप देख सकते हैं। अभी हूँ मैं अपने सिस्टर इन लॉ के यहाँ। तो जैसे कि मैंने अपने व्लॉग में शेयर किया था कि मैं निकल गई हूँ वहाँ से, मेरे मायके से। तो बाय ट्रेन आए हम लोग। मॉर्निंग में 7 बजे बैठे थे कल हम लोग, कल की बात है ये। कल हम लोग बैठे थे मॉर्निंग में 7 बजे। एंड अराउंड 12 यहाँ पे पहुँचे नून को। एंड यहाँ पे फिर बस वही फ्रेश वगैरह हुए, क्योंकि ट्रेन में हम लोग नहा के नहीं आए थे, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का डर रहता है इसलिए। एंड ट्रेन के कपड़े वगैरह सब आके चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बिना नहाए जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो नहा लिए थे, उनको बिना नहाए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है। तो फिर मैं एंड बच्चे नहा के नहीं आए थे। तो बस फिर 12 के अराउंड हम लोग पहुँचे। एंड उसके बाद नहाए सबको ही हम लोग। एंड हस्बैंड तो मेरे कपड़े चेंज कर लिए थे बस। एंड उसके बाद लंच प्रिपेयर था ऑलमोस्ट। मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो बना रहे थे, थोड़ा बहुत बचा था, फिर उनकी हेल्प की मैंने आके थोड़ी बहुत। एंड बस फिर लंच किए हम लोग। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, ट्रैवलिंग इतने दिन बाद किए थे हम लोग, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था। एंड ट्रेन का जो रहता है ट्रैवलिंग का, ऐसा सर घूमता है, तो उस टाइप का मेरे को फ़ील हो रहा था। बहुत ज़्यादा एकदम वो हो रहा था, स्विंग हो रहा था मेरा माइंड। मूड एक लाइक सिर मेरा बहुत ज़्यादा घूम रहा था। तो फिर मुझे टायर्डनेस भी लग रही थी। बट फिर आके मैं तुरंत रेस्ट नहीं करी। बाद में जब अराउंड 3 बजे सबको ही रेस्ट करने के लिए गए, तब फिर मैंने भी सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो फिर मैं कभी नहीं सोती दोपहर को, मेरी आदत नहीं है दोपहर को बिल्कुल भी सोने की। बट उस दिन कल मैं सो गई थी यहाँ पे, बहुत टायर्ड फील हो रहा था। तो एंड सो के उठी हाफ एन आवर के अराउंड। तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा लाइक बहुत अच्छा रिलैक्स फील हो रहा था। बच्चे भी सो गए थे, बच्चे कभी नहीं सोते, बट सो गए थे बच्चे भी। एंड फिर बस बैठे हम लोग थोड़ी देर सिस्टर इन लॉ के यहाँ ही, घर पर ही। एंड शाम को 5 बजे के अराउंड जीजा जी जो हैं मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड, वो गरम समोसे ले आए। एंड चाय बना ली हम लोग घर पे। एंड बस समोसा एंड चाय एंजॉय करें। एंड उसके बाद हम लोग रेडी हुए। तो मैंने शेयर किया था आप लोगों से वही रेडी होने का वीडियो भी। एकदम नॉर्मल रेडी हुई थी मैं, ऐसा कुछ मेकअप नहीं करी थी, बट थोड़ा सा बोल्ड काजल एंड पिंकिश टाइप का लिपस्टिक लगाई थी मैं, बस दैट्स इट। एंड थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, जिससे फेस थोड़ा स्वेटी ना हो, बस इतना ही। एंड यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ
उनके ससुराल वाले जो हैं वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली है, उनकी मदर इन लॉ एंड जॉइंट फैमिली है। तो मदर इन लॉ एंड उनके जेठानी देवरानी सब रहते हैं। एंड वो घर थोड़ा सा छोटा पड़ता था, इसलिए मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ पे थोड़े से दूर में है उनका घर, एक फ्लैट लेके रह रहे हैं वो। तो बस हम लोग फिर रेडी होके उनके मदर इन लॉ से मिलने के लिए गए थे। एंड जो भी मिठाइयाँ वगैरह हम लोग लेकर आए थे वो उनको दिया। एंड बस बैठे थोड़ी देर वहाँ पे। कुछ खाने की तो इच्छा थी नहीं। उनकी भाभी जो है जेठानी वो पूछ रहे थे क्या खाएंगे, तो बस ऐसी कुछ खाने की इच्छा थी नहीं, तो फिर हम लोग कुछ खाए नहीं। सिर्फ शरबत थोड़ा सा पिया था, मिल्क शेक। एंड हाफ एन आवर के अराउंड बैठे हम लोग वहाँ पे। एंड फिर बस 8 PM हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे थोड़ा बहुत राउंड लगाते हैं। तो थोड़ा बहुत घूम रहे थे हम लोग इधर उधर। एंड क्या खाए थे हम लोग, एक रेस्टोरेंट गए थे, सोडा भी पिए थे, मसाला सोडा जो रहता है वो। एंड उसके बाद पहले हम लोग सोडा पी लिए क्योंकि फिर वो बंद हो जाता है स्टॉल उसका, इसलिए। एंड उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट चले गए थे डिनर के लिए। डिनर बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो बस वही थोड़े बहुत स्टार्टर एंड जो रेगुलर डिनर रहता है, पनीर की सब्ज़ी एंड ऑल, ये सब खाया हम लोगों ने। तंदूरी रोटी, नान, बस डिनर करिए प्रॉपर। एंड उसके बाद 11 बज गया था रात को, काफ़ी लेट हो गया था। तो बच्चों को तो नींद भी आने लग गई थी, मेरी सिस्टर इन लोग को भी नींद आ रही थी, कार पे वो सो भी रहे थे। तो बस बहुत टायर्ड फील हो रहा था। मैं तो आफ्टरनून में सो गई थी हाफ एन आवर के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा था, नहीं तो मैं भी थक गई थी बहुत ज़्यादा। एंड बच्चों को फिर आके घर पे कपड़े वपड़े चेंज करके हम लोग की नाइट रूटीन जो रहती है वो करवा के, कपड़े चेंज करा के, फेस वगैरह हैंड वॉश करा के, दैन ब्रशिंग वगैरह करा के सुलाते 12:30 के अराउंड हो गया था। तो बस हम लोगों ने, मैंने भी अपना मेकअप रिमूव किया एंड कपड़े वगैरह चेंज किए, फेस वॉश सब क्लीन करके प्रॉपर अपने कंफर्टेबल कपड़े में आके फिर सोए। तो बहुत लेट हो गया था, 12:30 के अराउंड हो गया था। तो इसलिए मैंने वो सब शूट नहीं किया एंड हिम्मत भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था। तो बस यही है। एंड उसके बाद सो के उठे सुबह 7 बजे। एंड मैंने एक जो क्लिप डाली पहले, तो वो थी बछबारस है आज। तो इस दिन हम लोग ठंडा खाते हैं, बाजरे की रोटी एंड बेसन की रोटी खाते हैं। तो हम लोग के में बहुत ज़्यादा अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, जैसे जन्माष्टमी एंड गुगा पंचमी थी पहले, फिर जन्माष्टमी, देन गुगा नवमी, ये सब मैंने शेयर किया था अपने व्लॉग में। एंड उसके बाद अभी बछबारस जो है वो आज है। तो कल मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि लेट भी हो गया था काफ़ी। एंड मुझे लग रहा था मेरी जो ननंद है दीदी, सिस्टर इन लॉ, उनको अच्छा लगे नहीं लगे शेयर करना, इसलिए मैंने नहीं करा उससे शूट। बट बाद में मैंने दिखाया आपको, मेरी सिस्टर इन लॉ की पिक्चर्स भी डाली। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके, आप शेयर कर दो। तो वो कंफर्टेबल थे, तो फिर मैंने इसलिए जब हम लोग रेस्टोरेंट गए तब मैंने पिक्चर शेयर करी उनकी। एंड तो वही मैं बोल रही थी, बछबारस के लिए जो हम लोगों ने बाजरा एंड बेसन की रोटी बनाई, तो वो मैंने शूट नहीं किया था। तो मैंने कैसे किया था, बाजरे की रोटी लाइक इतना ले लिया था, बाजरे का आटा फ्रेश मंगाया था, दीदी ने मंगा दिया था। तो बस इतना लिया फ्रेश बाजरे का आटा एंड इतना ही अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में मैंने बेसन ले लिया एंड नॉर्मल सॉल्ट डाल के आटा लगा लिया। एंड उसकी कढ़ाई की पूड़ी जो रहती छोटी वाली वो बना के रख दिया। एंड नॉर्मल आलू की सब्ज़ी कुकर में टमाटर डाल के मैंने छोंक दिया था। तो बस वही वाली सब्ज़ी मैं खाई, तो क्योंकि हम लोग क्या ठंडा खाते हैं तो इसलिए मैंने वही बना के रख दिया। तो आज दिन भर वही खाना है मेरे को। तो मॉर्निंग में वो खाया मैंने एंड अभी आफ्टरनून हो रहा है, तो अभी भी मैं वही खाऊंगी। अभी देखती हूँ, मैं अपने प्लेट शेयर करूँगी तो पिक्चर्स। एंड मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ पूजा करने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, तो वो थोड़े डिफरेंट प्रोसेस से करते हैं पूजा। तो वो मैंने सुबह शूट नहीं किया, जस्ट बस हम लोग पूजा करने बैठे थे तो वो क्लिप्स मैंने डाल दी थी। एंड दीदी के यहाँ तो ऐसा है सिस्टम पूजा करने का कि कुछ भी येलो चीज़ खा सकते हैं, बट ठंडा खाने का ऐसा कोई रिवाज नहीं है।
गरम खा सकते हैं, बट येलो चीज़ होनी चाहिए, लाइक येलो कलर की चीज़ से बनी होनी चाहिए। बेसन से बनी हो सकती है, मूंग दाल से बन सकती है, या फिर कुछ भी बन सकती है, बट येलो चीज़ होनी चाहिए। तो सुबह दीदी ने बेसन की रोटी खाया था, एंड बेसन की जो मिसी रोटी रहती है वो, एंड अभी आफ्टरनून में मूंग दाल का चीला खाएंगे। तो मूंग दाल उन्होंने भिगा दिया था, मैं अभी उसे ग्राइंड करके आई हूँ, तो बस उसका जाग के बनाएंगे अभी। एंड उसके बाद चटनी बना लेंगे, कोई भी चटनी, देखते हैं क्या बनाएंगे। और मैं तो वही वाली रोटी खाऊंगी, बेसन और बाजरे की जो छोटी वाली रोटी है वो। तो मेरा तो कुछ बनाने का टेंशन नहीं है। एंड बच्चों को मैंने खिला दिया है अभी, बेसन का चिल्ला बनाए थे। तो दीदी का बेटा है 2 इयर्स का, वो उसने भी खा लिया, एंड चीनी एंड चिक्कू ने भी खा लिया एक चिल्ला। तो बस अभी मूंग दाल का चिल्ला खाएंगे। पहले बेसन का चिल्ला खिला दिया था मैंने, अब एक अभी मूंग दाल का चिल्ला बनाऊंगी तो वो खाएंगे। एंड आफ्टर दैट मेरे हस्बैंड लोग ऑफिस गए हैं, जीजा जी जो हैं उनके ऑफिस गए हैं। तो बस उन लोग भी आएंगे 2-3 बजे तक आएंगे, तो फिर उसके बाद लंच करेंगे उन लोग। एंड उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो ट्यूशन क्लासेस लेते हैं कंप्यूटर के, बहुत नॉलेज है उनको कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के क्लासेस लेते हैं वो। स्कूल के बच्चे आते हैं, लाइक मुझे आइडिया नहीं है, बट आई थिंक 8 to 9 क्लास तक के बच्चे आते हैं उनके पास ट्यूशन क्लासेस लेने के लिए। तो अभी एक शिफ्ट किया है दीदी ने, अभी भी 1 आवर के लिए बच्चों को पढ़ाया, एंड आफ्टरनून में फिर से उनकी है क्लासेस ट्यूशन की। तो 1 आवर के लिए फिर बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देंगे वो, एंड उसके बाद फ्री हो जाएंगे हम लोग। तो देखते हैं उसके बाद कहीं जाएंगे घूमने के लिए। तो मैं अगर टाइम मिला एंड कहीं जा रहे होंगे तो मैं शूट करके डालूँगी इसमें। तो बस यही एक अपडेट, मैं डिटेल में बता नहीं पाई थी आपको, इसलिए मैं सोचा अभी आराम से फुर्सत से थोड़ा सा लेटी हूँ मैं, तो अभी बातें करते हैं, इसलिए मैंने शेयर किया। एंड अब ये देखिए मेरी मेहंदी एकदम ऑलमोस्ट उतरने के कंडीशन में आ गई है। ये जो है टिप, ये तो बिल्कुल उतर ही गया है। एंड ये देखिए यहाँ पे अच्छे से है, एंड बैक साइड तो बहुत अच्छे से है, अभी निकला नहीं है। देखिए इस वाले हैंड का बहुत ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा रचा था इस वाले हैंड की मेहंदी, तो बहुत क्लियरली दिख रही है अभी, बट देखो पीछे अच्छे से है एंड आगे का निकल गया है। तो बस यही है, और जा रही हूँ बस बच्चों के खाने का तैयारी करती हूँ, चिल्ला विल्ला बनाएंगे। चटनी क्या बनाना है देखते हैं, दीदी शायद है कि किचन में, जाती हूँ मैं भी। सो गाइज़ मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे होगा तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।